Hello student, myself सलमान अली, वेलकम यू ऑल एट एकलव्य लर्निंग क्लासेस। डिस्कस करेंगे आज सेट के रिमेनिंग पार्ट पर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम के बारे में। क्लियर स्टूडेंट? इसके पहले आपने क्या पढ़ा? सेट के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ सेट पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा, पावर सेट पढ़ा। क्लियर स्टूडेंट? तो आज उसके आगे के पार्ट को पढ़ने जा रहे हैं। और अब तक आपने पिछले की वीडियो नहीं देखी पीछे की, तो आप प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होता चला जाएगा। क्योंकि वो पीछे वाले कॉन्सेप्ट आपको ये आगे वाले कॉन्सेप्ट को समझने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। क्लियर स्टूडेंट? हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर अब तक आपने हमारे चैनल एकलव्य लर्निंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन क्या हो, मिलता रहे। क्लियर स्टूडेंट? स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम के बारे में। क्लियर? क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेन डायग्राम। ये क्या होता है? वेन एक आपका मैथमेटिशियन का नाम है, जिन्होंने एक डायग्राम दिया सेट को रिप्रेजेंट करने का मेथड। सेट के जो ऑपरेशन होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का मेथड, इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो वेन डायग्राम में होता क्या है? वेन डायग्राम में होगा क्या? जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, यानी जो सबसे लार्जेस्ट सेट होता है, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किससे? एक स्क्वायर सेट से। मतलब यहां पे क्या होगा आपका? इन दिस डायग्राम हम लिख सकते हैं, इन दिस डायग्राम आप कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट। जो यूनिवर्सल सेट होगा वह किससे रिप्रेजेंट होता है? रिप्रेजेंट बाय स्क्वायर। क्लियर? किससे रिप्रेजेंट होगा? स्क्वायर से। एंड एनी सबसेट ए ऑफ यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंट बाय ए क्लोज फिगर, ए क्लोज्ड कर्व, जिसमें लेते हैं स्पेशली क्या? जिसमें लेते हैं सर्किल। क्लोज में आपका क्या है? स्पेशली सर्किल आता है। क्लियर स्टूडेंट? तो वेन डायग्राम में क्या होगा कि जो आपका यूनिवर्सल सेट होता है, जो सबसे बड़ा सेट होता है, उसको एक स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके जो सबसेट होंगे वो स्क्वायर के अंदर सर्किल से डिनोट किए जाते हैं। क्लियर? जैसे मैं बात करूं, एक सिंबल लेते हैं, ये हमारा क्या है? अगर एक स्क्वायर है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा यूनिवर्सल सेट यू को। और यूनिवर्सल हम यहाँ पे किसी एक कॉर्नर लिख देंगे। और जिसके सबसेट होंगे, अगर कोई सेट है ए, जो सबसेट है किसका? यू का, तो उसको क्या करेंगे? इसके अंदर एक सर्किल बना के क्या करेंगे? हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? इसका में क्या है? ये हमारा क्या हो गया? ए यानी क्या हो रहा है? यू के अंदर पाया जा रहा है बाय डिफिनेशन ऑफ सबसेट। सबसेट क्या होता है? ए यू के अंदर होना चाहिए। ए क्या है? यू के अंदर है। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारा ए सबसेट ऑफ यू। क्लियर? ऐसा मैं दिखा रहा हूं कि दो सबसेट में इंटरसेक्शन पार्ट क्या है। दोनों में इंटरसेक्शन पार्ट, समझिए अगर ये ए है, इसे हम इंटरसेक्शन भी दिखा सकते हैं। इंटरसेक्शन हमारा क्या होगा? ये सेट अगर बी है, तो ये जो पार्ट होगा दोनों का क्या होगा? इंटरसेक्शन, दोनों कॉमन पार्ट। ये दोनों का क्या है? ए और बी का क्या हो? कॉमन पार्ट हो जाएगा। ऐसे हम किसी भी प्रोसेस को वेन डायग्राम में क्या कर सकते हैं? दिखा सकते हैं। क्लियर? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो ये वेन डायग्राम आपको क्या मिला? दो चीजें, कि स्क्वायर सेट को हमेशा यूनिवर्सल सेट को हमेशा स्क्वायर से, और उसके जो सबसेट होंगे उनको क्लोज्ड कर्व, जिसमें स्पेशली सर्किल से डिनोट किया जाता है। क्लियर? अब मूव करते हैं हम। ये तो रहा वेन डायग्राम। अब इसका यूज करने जा रहे हैं हम किस पे? ऑपरेशन ऑन सेट पे। तो सेट के कुछ ऑपरेशन होते हैं जिसको पढ़ना है। जैसे आपने पढ़ा था नंबर सिस्टम का क्या होता है? अपना ऑपरेशन होता है, जैसे प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ये क्या है? नंबर्स के ऑपरेशन है। ऐसे सेट पे क्या होते हैं? सेट के भी अपने ऑपरेशन होते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स, यानी सेट पे कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं। जिसमें हम पहला पढ़ने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि अब से आगे अगर आप हायर क्लास में मैथ को सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट, स्पेशली 11th 12th, आपके आगे स्टूडेंट कंटिन्यू करेंगे मैथ से, तो आपको ये सब मिलने वाले हैं। इसको बहुत क्लियर समझिएगा कॉन्सेप्ट आप। क्लियर? तो क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स, जिसे यूनियन हिंदी क्या कहते हैं? इसे संघ कहा जाता है। यूनियन को क्या कहते हैं? संघ, समुच्चय कहा जाता है। सेट को क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। और यूनियन क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। तो क्या मिल गया हमें? संघ समुच्चय, जिसे हम क्या कहते हैं? यूनियन ऑफ सेट्स।
अब यहां नाम से क्लियर है, सेट्स मतलब कंफर्म है, इसमें दो सेट होंगे। तो यहां देख सकते हैं, मैं इसका डिफिनेशन लिख रहा हूं, यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी, यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। क्या लिखेंगे इसे? ए यूनियन बी। ये किसका सिंबल है? यूनियन। और क्या पढ़ेंगे इसको? ए यूनियन बी। एंड डिफाइंड बाई, ये इसका सिंबल हो गया। डिफाइन कैसे करते हैं? ए यूनियन बी का जो डिफिनेशन होगा वो होता है क्या है? यक्स सच दैट, यानी ए यूनियन बी में यक्स आएगा हमारा। मैं किस मेथड लिख रहा हूं इसको? सेट बिल्डर फॉर्म से। तो ए यूनियन बी में कौन एलिमेंट आएगा? यक्स आएगा। और भी यक्स कैसे होना चाहिए? वह यक्स बिलोंग्स होना चाहिए, ए में भी होना चाहिए और वह यक्स बी में होना चाहिए। मतलब यक्स आपका ए में भी होना चाहिए या यक्स बी में होना चाहिए। यहां पे और का अपना इंपॉर्टेंस है, मतलब समझ रहे हैं मैंने क्या कहा? यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी एंड डिफाइंड बाय ए यूनियन बी इक्वल टू यक्स। ऐसा एलिमेंट होगा जो ए में भी होगा या बी में होगा या दोनों में होगा। मैंने यहां कर सकता हूं, मतलब डिफाइंड बाय ए यूनियन बी आपका डिफिनेशन हो गया। हम सिंपल कहते हैं, कह सकते हैं जो एलिमेंट होंगे इसमें एलिमेंट बिलोंग करेंगे कहां कहां? एलिमेंट बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ ए एंड बी, यानी ए यूनियन बी में जो एलिमेंट होंगे, किसमें? ए यूनियन बी में, वो या तो ए में बिलोंग करेंगे या तो बी में या तो दोनों में होने चाहिए। दोनों के एलिमेंट आ सकते हैं किसमें? ए यूनियन बी में। तो ये ए यूनियन बी का डिफिनेशन है। मतलब ये क्या, किसका सिंबल है? एलिमेंट्स। एलिमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? अवयव कहा जाता है। मतलब यक्स एलिमेंट है ए का, या हम यो कहें यक्स अवयव है ए का। ऐसा का यक्स एलिमेंट है बी का, यक्स अवयव है बी का। और दोनों आपको और का यहाँ पे अपना इंपॉर्टेंस है। तो यानी ऐसा ए यूनियन बी भी क्या होगा? एक सेट होगा। क्योंकि आप जानते हैं 2 एक नंबर है, 3 एक नंबर है, तो 2 into 3 भी एक 6 इज आल्सो ए नंबर। 2 + 3 5 आल्सो नंबर है। मतलब ऑपरेशन जो नंबर्स को होता है तो नंबर मिलता है। ऐसे सेट पे जो ऑपरेशन होगा तो भी हमें क्या मिलेगा? एक नंबर ही मिलेगा, सेट मिलेगा। ऑपरेशन ऑन सेट से हमें क्या मिलेगा? सेट मिलेगा। तो ए यूनियन बी भी हमारा क्या होगा? सेट होगा, जिसमें कौन से एलिमेंट आएगा? यक्स। और वह यक्स किस प्रकार होगा? या तो ए में हो या तो बी में हो या तो दोनों में हो। क्लियर स्टूडेंट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं इसको ये बात रिलीज कर रहा हूं। अब इसको हम दिखा रहे हैं आपको किससे? वेन डायग्राम से। अगर आप देखना चाहें इसको वेन डायग्राम कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहला हम क्या लेंगे? यहां पर वेन डायग्राम में जो सेट दिखाने हैं वो यूनिवर्सल सेट के क्या होने चाहिए? सबसेट होने चाहिए। मतलब ए सबसेट यू होना चाहिए एंड बी सबसेट यू होना चाहिए। सबसे पहला कंडीशन ये। अब हमें मान लो दिखाना है, ये हमारा क्या है? एक स्क्वायर सेट बनाएंगे आप, स्क्वायर। इसमें हमारा ये क्या होगा? यू होगा। अब ऐसे एक सेट बनाएंगे ए, ये ए है, और फिर मैं क्या बनाना है? बी। क्लियर? तो जो बी होगा उसको बना दीजिए आप, ये हमारा क्या है? बी। तो ये ए यूनियन बी होता है क्या? कि दोनों के एलिमेंट आते हैं, इसलिए पूरा क्या होगा? हमारा पूरा फिलअप होगा। ये पूरा फिलअप रहेगा। ये जो आपका, ये मैं जो इसको सेट कर रहा हूं, ये जो भरा हुआ पार्ट है, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये पार्ट, ये हमारा रिप्रेजेंट करेगा ए यूनियन बी को। क्लियर स्टूडेंट? ये रहा हमारा ए यूनियन बी का डिफिनेशन। या इसको आप ऐसा समझिए, या आप इसको ऐसे बना सकते हैं और समझने के लिए। देखिए मैं ऐसे बना दे रहा हूं और समझो। ये मान लीजिए हमारा क्या है? ए है, ये क्या है? बी है, ये ए और ये बी है। तो ए यूनियन बी में क्या होगा? हमारा पूरा सेट भरा होगा, सब भरा होना चाहिए। ए भी फिलअप होगा, बी भी क्या होगा? हमारा फिलअप होना चाहिए। यानी ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये और ये पार्ट, ये हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए यूनियन बी के। मतलब ए यूनियन बी में ए का भी एलिमेंट आएगा, बी का भी आएगा, और दोनों का आएगा, इसलिए पूरा पार्ट क्या होगा? प्रिंट कर देंगे हम। क्लियर? और ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो पार्ट हमारा यूनियन आपका यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रहा ए यूनियन बी का डिफिनेशन। अब इसके हम कुछ और प्रॉपर्टीज को पढ़ लेते हैं साथ साथ। तो आपको डिफिनेशन तो मिल गया यूनियन का, और डिफिनेशन क्या मिला अभी आपको? कि ए यूनियन बी हमारा क्या मिला हमको? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी। ये हमारा डिफिनेशन मिला आपको। क्लियर? अब देखते हैं यहां से एक चीज कि पहला प्रॉपर्टी,
जो हम पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? किसका? ए यूनियन बी का। अब यहां से एक चीज देखो कि ए यूनियन बी, अगर ए सबसेट हो जाए किसका? बी का। अगर ए सबसेट बी हो तुम्हारा ए यूनियन बी कितना होगा? ध्यान देना, हमें ए यूनियन क्या करना है? दोनों के एलिमेंट को लिखा जाता है, या ए के या तो बी या तो दोनों के। अब मैं कह रहा हूं ए पूरी तरह से बी में पाया जा रहा है, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा तब आपका? उस समय में बी में आ जाएगा, क्योंकि ए यूनियन बी मतलब होता क्या है? दोनों के एलिमेंट मिला के लिखना है। अब ऑलरेडी ए अगर बी में है ही, तो ए यूनियन बी किसके इक्वल हो जाएगा? बी के, क्योंकि बात तब भी बार वही होगा ना। क्लियर? और दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ये ऐसे हो जाए कि जो बी है वह सबसेट ए हो जाए, तब आपका ये इंप्लाई करेगा, मतलब दर्शाएगा क्या? कि जो ए यूनियन बी है वो हमारे इक्वल हो जाए किसके? ए के। क्योंकि अब बी के पूरे एलिमेंट अगर ए में आ गए तो हमें यूनियन क्या पूरा लिखना है, पूरा मतलब क्या? ए। तब हमारा ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए के इक्वल होगा। क्लियर स्टूडेंट? ये हमारा पहली प्रॉपर्टी हुई। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है जिससे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जिसे हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्रम विनिमय नियम कहा जाता है। हिंदी सबको ज्यादा समझ आएगा। क्रम विनिमय नियम मतलब ऐसा नियम जिसमें हम क्रम को विनिमय कर दें, यानी क्या? बदल दें। मतलब हम सीक्वेंस यानी क्रम को क्या करें? बदल दें, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होगा। मतलब कि ए यूनियन बी का जो वैल्यू आएगा वह हमेशा बी यूनियन ए के क्या होगा? इक्वल होगा। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं या कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। मतलब सीक्वेंस को बदल देने से वैल्यू में कोई इफेक्ट ना पड़े। तो ये हमारा क्या है? ए यूनियन बी क्या होगा? हमेशा बी यूनियन ए के हमेशा इक्वल होगा। मतलब आप कह सकते हैं यूनियन ऑफ टू सेट सेटिस्फाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यूनियन क्या कर रहा है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हमेशा क्या करता है? सेटिस्फाई करता है। यानी जो संघ समुच्चय होता है दो सेट का, दो समुच्चय का, वह हमेशा क्रम विनिमय नियम का क्या करता है? पालन करता है। क्लियर? ये बात समझ आई आपको? इसको आप एग्जांपल लेके दे सकते हैं। जैसे हम लेते हैं एक सेट है, मान लीजिए ए इक्वल टू 1 2 3, एक सेट है ए। एक सेट बी मान लीजिए हमारा 3 4 5, ये ए और बी दिया गया है। हमारा ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी क्या कहा गया? इसमें वही एक्स आएगा जो ए में हो या तो बी में हो। हमें क्या करना है? 1 2 3 ए के भी एलिमेंट को लिखना है और बी के भी लिखना है ए यूनियन बी में, क्योंकि क्या कहा? यक्स ए में भी हो और यक्स बी में भी हो। तो हमें क्या करेंगे? पहले ए के एलिमेंट लिख देंगे 1 2 3। अब बी के एलिमेंट लिखेंगे तो देखना 3 दो बार आ रहा है, और सेट का रूल है कोई भी एलिमेंट 2 बार लिखिए 3 बार लिखिए, उसका मतलब वही है जो एक बार लिखने से होता है। इसलिए हम 3 को 2 बार ना लिख के एक ही बार लिखेंगे, और बी को लिख दीजिए 4 5। क्लियर? क्योंकि आपका रिपीटिशन जो होता है एलिमेंट का वह सेट में कोई मैटर नहीं करता है। तो एक ही एलिमेंट को 2 बार लिखे चाहे एक बार लिखे, मतलब क्या है? एक ही है। तो 3 2 बार था, मैंने एक बार लिख दिया। ये क्या रहा? ए और बी का यूनियन। मतलब ए के एलिमेंट लिख दीजिए और बी के एलिमेंट लिख दीजिए। ये क्या है? ए यूनियन बी। ऐसा निकाल दे अब हम एंड बी यूनियन ए निकालें। क्या करना हमें? बी और ए के एलिमेंट लिखना है। तो बी के एलिमेंट लिख दीजिए पहले 3 4 5। अब ए के कितने हमारे? 1 2 3 1 2। अब 3 फिर नहीं लिखेंगे हम, क्योंकि 3 दो बार आ रहा है, तो क्लोज कर देंगे। अब जानते हैं इसको 3 4 5 1 2 लिखें, या इसको हम 1 2 3 4 5 लिखें, क्योंकि आपके सेट में ऑर्डर का भी कोई मैटर नहीं होता है, कोई मैटर नहीं करता। आप बस एक डिफरेंट ऑर्डर होनी चाहिए, ऑर्डर डिफरेंट होनी चाहिए। अब इसको चाहे ऐसे सकते, चाहे आप इंक्रीजिंग लिखे चाहे डिक्रीजिंग करें। अब देख सकते दोनों हमारे क्या आ गए? इक्वल, यानी कन्फर्म है ए यूनियन बी जो होगा हमेशा बी यूनियन ए के क्या होगा? इक्वल होगा। क्लियर स्टूडेंट? ये रहा हमारा किसकी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव किसका हो? यूनियन को हो गया। अब आगे प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, ए यूनियन फाई करें, मतलब ए का यूनियन किसके साथ करें? 5 के साथ, ये हमेशा हमारा क्या आएगा? ए आएगा। यानी एक प्रकार से अब यहां से एक चीज मिल कर रहा है, जो यूनियन होता है वो एक प्रकार से प्लस का काम कर रहा है, ऐड कर रहा है। यानी जो हमारे संघ समुच्चय है वह एलिमेंट्स को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो हमारे क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। बात क्लियर स्टूडेंट? ऐसे फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर हम ए का यूनियन ए के साथ ही निकालें,
तब भी आपका आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा, क्योंकि जाहिर बात में दोनों एक एलिमेंट लिखने हैं और फिर ये बात है कि कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, तो हमारा क्या आएगा, ए ही आएगा। तो ये रहे कुछ प्रॉपर्टी किसके, यूनियन ऑफ सेट के। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक इन वेरी गुड वे। और यार अगर आपकी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप एक सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आप जानते हैं आपका जो लाइक होता है हम टीचर्स के लिए एक एनर्जी पैक का काम करता है। तो यार जरूर इसको लाइक करो वीडियो को। क्लियर? और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन क्या हो मिलता रहे। क्लियर? और सब्सक्राइब जरूर कर लो और शेयर करो इसको, ताकि और भी आपके फ्रेंड को ये वीडियो मिल सके, ताकि उनकी भी स्टडी क्या हो, कंटिन्यू रहे। क्योंकि आप जानते हैं इस लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, इसको वेस्ट ना करिए। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारा क्या हो गया, यूनियन हो गया। अब दूसरा पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेक्शन, जो कि जस्ट इसका उल्टा रहेगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन जिसे कहते हैं हिंदी में सर्वनिष्ठ समुच्चय कहा जाता है। इंटरसेक्शन में क्या होता है, सर्वनिष्ठ, सेट्स में क्या होता है, समुच्चय। इंटरसेक्शन मतलब अब इसमें क्या होगा, हमारा वही एलिमेंट आएगा जो दोनों क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ, सर्व मतलब जो सभी निष्ठ मतलब कॉमन, जो सब में उभयनिष्ठ हो, यानी जो सब में कॉमन होगा, मतलब जो ए में कॉमन और बी में जो कॉमन होगा वही क्या होगा, ए और बी का क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। क्लियर? अब यहां पे इसका डेफिनेशन क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड सेट बी इज डिनोटेड बाई, इसको डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, यानी ये इंटरसेक्शन सिंबल है। किसका उल्टा हो गया, यूनियन का उल्टा है। यूनियन आपका यू की तरह होता है, ये क्या है, यू का उल्टा है, ए इंटरसेक्शन बी एंड डिफाइंड एज एलिमेंट which is common between, ये between का सिंबल है, between A and B, between A and B। क्लियर? यानी ये क्या इंटरसेक्शन होता है, जो दो सेट का ए और बी का होता है उसका सिंबल क्या है, ए इंटरसेक्शन बी पढ़ेंगे इसे। और होता क्या है, अनडिफाइंड एज एलिमेंट विच इज कॉमन बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी में क्या होगा, कॉमन होगा, वही क्या होता है, ए और बी का इंटरसेक्शन होता है। देखते हैं डिफिनेशन। तो सो ए इंटरसेक्शन बी, क्या पढ़ेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। क्या डिफिनेशन होगा, यक्स सच दैट, यानी इसमें वही यक्स आएगा जो या तो ए में हो, अब यहां पे एंड लिखा जा रहा है, एंड यक्स क्या हो, बी में हो। अब इसका मतलब है यूनियन में क्या था, यूनियन का और लिखा गया था, और यहां पे क्या, एंड। अब यहां पे आर और एंड का अपना एक अलग अलग मीनिंग है। आर वाले में क्या था, मैं यहां एक बार आपको फिर लिख दे रहा हूं, जो आपका आर था आपका, उसमें मैंने क्या लिखा था, यक्स सच दैट ए, यक्स बिलोंग्स टू ए और यक्स बिलोंग्स टू बी। इसमें अंतर है। इसमें क्या था, या तो यक्स ए में होता या तो बी में होता, या दोनों में हो सकता था। लेकिन यहां पे क्या है, यक्स ए में भी होना चाहिए, यक्स बी में भी होना चाहिए, जबकि यहां पे ये जरूरी नहीं है कि यक्स दोनों में हो। इसमें यह था, या तो यक्स ए में भी हो सकता है तब भी लिखा सकता है, या बी में होगा तब भी यूनियन लिखा जाएगा, या दोनों होगा तब भी लिखा जाएगा। लेकिन यहां पे क्या है, यक्स वही लिखा जाएगा जो ए और बी दोनों में हो, जबकि यहां पर दोनों में हो, यूनियन में ये कंडीशन जरूरी नहीं है। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मतलब फिर से, यूनियन में एलिमेंट दोनों सेट में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इंटरसेक्शन में जो यक्स है वह ए में हो और यक्स बी में हो। जबकि यहां क्या था, यक्स ए में हो या यक्स बी में हो, और वाला क्या होता है, या, मतलब जरूरी नहीं है दोनों में हो। क्लियर? जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिख दिया ए इक्वल टू 1 2 3। क्लियर? और एक साइड लिया हमने बी 2 3 4 5। हमें करना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, मैंने क्या कहा, वही एक्स आएगा जो ए और बी में क्या हो, कॉमन हो। अब देख लीजिए ए और बी में क्या कॉमन है, 1 इसमें तो 1 इसमें नहीं है, तो 1 नहीं लिखा जाएगा। 1 भी इसमें होगा, होता तो लिख जाता है। 2 है तो 2 है लिखा जाएगा।
3 इसमें 3 इसमें भी लिखा जाएगा। अब 4 इसमें तो 4 इसमें नहीं है, नहीं लिखा जाएगा। 5 इसमें तो इसमें नहीं है, नहीं लिखा जाएगा। क्लियर? ये रहा हमारा ए इंटरसेक्शन बी का डिफिनीशन, मतलब जो एलिमेंट होगा ए और बी दोनों में होने चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इसके। क्लियर स्टूडेंट? ये क्या रहा हमारा दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन, मतलब इसमें वही ये हमारा 2 और 3 क्या है यहाँ पर यक्स है, नहीं वही यक्स होगा जो ए में हो और जो बी में हो, दोनों कॉमन होना चाहिए। जबकि मैंने बताया यहाँ पे जरूरी नहीं है किसमें, यूनियन में। ये रहा किसकी डिफिनीशन, इंटरसेक्शन का। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं किसके, इंटरसेक्शन के। क्लियर स्टूडेंट? तो अगर ये हम पढ़ क्या रहे हैं, इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स, थोड़ा मैं इसको इसकी प्रॉपर्टीज बताना चाह रहा हूं हम लोगों को। ध्यान दीजिए दोनों में यूनियन और इंटरसेक्शन और क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्लियर? अब अगर मैं इसके क्या करना है, इसे मैं वेन डायग्राम में अगर दिखाना हो, किसको, इंटरसेक्शन को, कैसे दिखाएंगे वेन डायग्राम में। तो देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में, तो ये हमारा पहले क्या बनाएंगे, पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, ए ये भी सबसेट हो ए यू का, एंड बी भी क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए किसका, यू का। जब भी वेन डायग्राम में दिखाना है तो जिस सेट को दिखाना है वो यू का सबसेट होना चाहिए, पहला कंपलसरी रूल यही है। इसलिए अगर मैं ए और बी का इंटरसेक्शन दिखाना है वेन डायग्राम में, तो पहले ए और बी यूनिवर्सल सेट के सबसेट होने चाहिए। अब हम पहले क्या करेंगे वेन डायग्राम में, एक स्क्वायर बनाएंगे और ये हमारा क्या हो गया, यू हो गया यूनिवर्सल सेट। अब अगर हमारा ये ए है, ये सेट हमारा क्या है ए, और ये सेट हमारा क्या है बी है, तो इंटरसेक्शन होता है क्या है, इंटरसेक्शन वही होता है जो ए और बी में कॉमन हो। तो आप देख सकते हैं इस पूरे फिगर में ऐसा कौन सा पार्ट है, प्लेस है जो दोनों कॉमन है। तो जाहिर आप देख सकते हैं यही जो प्लेस है हमारा, ये क्या है हमारा ए और बी में कॉमन, क्योंकि यह पार्ट हमारा ए में भी आ रहा है और यह पार्ट बी में भी आ रहा है। तो यही जो हमारा पार्ट है ये हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। क्लियर? यानी जो 20 का पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी हो गया। जबकि यूनियन में क्या था, हमारा पूरा टोटल पेंट किया गया था, यूनियन पूरा आएगा, ये टोटल पार्ट आएगा। इंटरसेक्शन में क्या है, सिर्फ जो दोनों में कॉमन है ये पार्ट, ये हमारा क्या है, इंटरसेक्शन है किसका, ए और बी का। क्लियर? अब आगे मूव करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज पे, ऐसे दिखाते हैं वेन डायग्राम में। क्लियर? अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं हम, किसकी, इंटरसेक्शन की। तो पहली जो प्रॉपर्टी है इसका हम पढ़ लेते हैं कम्यूटेटिव। क्या यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, या कम्यूटेटिव लॉ, ये प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी P1, तो यहां भी आपका ये सेटिस्फाई करेगा कि A इंटरसेक्शन B का जो वैल्यू आएगा वह B इंटरसेक्शन A के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब वही बात है, जो A में हो और जो B में हो कन्फर्म हो B और A भी होगा। मतलब A और B का जो इंटरसेक्शन होगा B और A के इंटरसेक्शन के क्या होगा, इक्वल होगा। जिसे हमने क्या कहा था, क्रम विनिमय नियम, यानी क्रम को आप बदल देने से वैल्यू चेंज ना हो, ये हमारे क्या है, इक्वल होगा। क्लियर? अब दूसरी बात पढ़ने जा रहे हैं हम, क्या, इसका प्रॉपर्टी सेकंड, कि अगर क्या हो जाए, इफ ए सबसेट ऑफ बी हो जाए, अगर ए बी का सबसेट हो जाए तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अगर ए जो है, ए के प्रत्येक एलिमेंट बी में पाए जा रहे हैं, यानी ए पूरा बी में है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, जो ए और बी में कॉमन हो, क्योंकि ए हमारा क्या ऑलरेडी बी में है, यानी कन्फर्म है ए और बी में कॉमन कौन होगा, तब ए में होगा। क्लियर? एंड और यही चीज अगर ऐसे हो जाए, एंड अगर बी सबसेट ऑफ ए हो जाए, तब ये हमारा क्या हो जाएगा, तब जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी, अगर बी सबसेट ऑफ ए हो जाएगा तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, बी के इक्वल हो जाएगा। और जो कि आप देख रहे हैं यूनियन वाले को जो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी उसके जस्ट उल्टा है, बताया था नहीं उन्हें, यानी ये जो है हमारा यूनियन के जस्ट अपोजिट प्रोसेस है। यानी आप कह सकते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर अपोजिट प्रोसेस। क्लियर स्टूडेंट? बात सुना रही है आपको? ये रहा हमारा कुछ प्रॉपर्टीज है किसके, ये आपके इंटरसेक्शन के। ऐसे हम प्रॉपर्टी थर्ड समझ सकते हैं, अब वो क्या है हमारा, कि ए इंटरसेक्शन अगर हम ए करें, यानी ए का ए के साथ इंटरसेक्शन करें, तो क्या ए और ए में कुछ कॉमन हो सकता है। मतलब ए और ए, जो ए वही हमारा ए है, तो जाहिर बात है हमारा क्या आएगा, ए ही आएगा। और ए और ए में क्या कॉमन हो सकता है, हमारा ए हो सकता है। क्लियर?
तो ऐसे हम पढ़ रहे हैं क्या, ये इंटरसेक्शन हो गया हमारा। अब हम मूव करने जा रहे हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पर, इसके यहां से कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा हेडिंग है डिसजॉइंट सेट्स। तीसरी प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं हम, डिसजॉइंट सेट्स। ये आपको याद होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, नाम से डिसजॉइंट मतलब क्या होता है, अलग अलग, यानी ऐसे दो एलिमेंट जिनमें कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। क्लियर, हम यहां कह सकते हैं टू सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट, आर डिसजॉइंट सेट इफ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, यानी अगर दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ना हो ए और बी में, ए और बी हमारे क्या कहलाएंगे, डिसजॉइंट सेट, मतलब दोनों में कोई वनिष्ठ एलिमेंट नहीं है। क्लियर, अब इसे क्या कहते हैं हम, अगर ये अगर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो हम कह सकते हैं सो फॉर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट के लिए अगर ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं तो डिसजॉइंट सेट के लिए हमेशा ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा। अब ये सोचो अगर ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, और जबकि इंटरसेक्शन होता है क्या, कॉमन एलिमेंट होना चाहिए, और जबकि डिसजॉइंट सेट में क्या है, कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं, इसमें क्या है हमारा फाई, यानी एक एम्प्टी सेट होगा। जब कोई एलिमेंट अरे भाई कॉमन है ही नहीं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमेशा, डिसजॉइंट सेट के लिए फाई। यानी अगर आपको जब भी दो सेट ए और बी दिया रहे और कहा है जब से क्वेश्चन शो दैट ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, तो आप क्या कर दीजिए, दोनों के इंटरसेक्शन को फाई दिखा दीजिए। क्लियर, अगर दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन फाई हो गया तो हमेशा ए और बी क्या होंगे हमारे, डिसजॉइंट सेट होंगे, क्योंकि ए और बी डिसजॉइंट सेट में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं रखते। अब बात है इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज क्या होगा, जिसे हम डायग्राम कर सकते हैं। अगर हमारा ये यूनिवर्सल सेट है, फिर वही चीज ए सबसेट होना चाहिए यू का और बी भी सबसेट होना चाहिए यू का, यूनिवर्सल सेट का, किसमें, वेन डायग्राम में। तो अगर ये ए होगा तो ये हमारा क्या होगा, बी होगा, और देख सकते हैं आप क्या ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं है। ये जो हमारा फिगर है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिसजॉइंट ऑफ ए एंड बी। क्लियर, इसका कोई सिंबल नहीं होता डिसजॉइंट को दिखाने का। क्लियर, अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पर, जिसका नाम है आपका डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट्स, ये प्रॉपर्टीज आपको याद होनी चाहिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान है। और यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है इसको जरूर आप क्या करो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और लाइक जरूर कर दो। आपकी लाइक हमारी एनर्जी के लिए काम करती है। मैं आपको ये बार बार नहीं करना चाहता, लेकिन आप इसको लाइक तो कर ही सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं यार। क्लियर, अब पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स मतलब दो सेट का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्लियर, अब यहां देखते हैं हम क्या होगा, डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आप नंबर्स का सेट पढ़ते हैं, नंबर्स का डिफरेंस, वैसे सेट का भी डिफरेंस होता है। तो यहां पे इसका डिफिनेशन क्या है, पहले मैं ये लिख देता हूं, डिफरेंस ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिनोटेड बाई ए माइनस बी, क्या पढ़ेंगे, ए डिफरेंस बी पढ़ेंगे, एंड डिफाइंड एज, और इनका डिफिनेशन क्या होगा, अनडिफाइंड एज एलिमेंट, डिफाइंड एज एलिमेंट which belongs to set A and not belongs to set B and not belongs to set B, यानी A एंड माइनस B में वही एलिमेंट आएगा जो सिर्फ A में हो B में ना हो, यानी वही एलिमेंट आएगा जो A में हो और B में ना हो। इसको हम लिख सकते हैं सो ए माइनस बी, मतलब क्या हो रहा है, ए में से बी को निकाल दिया जाएगा और जब बी निकल जाएगा तो बी पाया ही नहीं जाएगा, इसमें वही यक्स आएगा। और कैसा होगा, जो ए में होगा लेकिन जो यक्स है वह बी में क्या, ये नॉट बिलोंग्स टू, यानी वह यक्स हमारा बी में नहीं होगा।
जाहिर बात है जब भाई हम बी को निकाल देंगे तो बी नहीं पाया जाएगा, यानी इसमें वही एक्स आएगा जो सिर्फ किसमें होगा, ए में होगा। बात समझ में आ रही है मेरी बात, क्लियर। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 3, ये ए है और मान लीजिए बी हमारा है 3 4 5, ऐसे दो सेट लिया, आप कोई भी सेट ले सकते हैं। हमें करना क्या है, ए माइनस बी निकालना है। मैंने क्या कहा, इसमें वही एक्स आएगा जो ए में होगा लेकिन बी में ना हो। अब देख सकते हैं आपका 3 आपका क्या है 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, तो 1 तो आ जाएगा। 2 इसमें 2 आपका बी में नहीं है तो 2 भी आएगा। 3 ए में है लेकिन 3 बी में भी है, इसलिए आपका ये नहीं आएगा। हम कर क्या रहे हैं, ए में से बी को निकालने भाई ना, तो ए में सबका सिर्फ 3 ऐसा है जो ए और बी में है, इसी को निकाल दो, बाकी 1 2 तो बी में नहीं है, ये हमारा क्या ए माइनस बी है। और इसी साथ साथ बी माइनस ए निकालो, बी माइनस ए में क्या होगा। अब वही बात, अब हम बी में से ए को निकाल रहे हैं, अब पहले बी है तब ए है, यानी अब देख रहे हैं बी में से ए निकाल रहे हैं, यानी अब बी माइनस ए क्या होगा, ए वाला एलिमेंट नहीं रहेगा और बी वाला रहेगा। अब देख सकते आपका 3 है तो 3 इसमें भी है, तो 3 तो नहीं लिखा जाएगा। 4 इसमें नहीं, 4 इसमें नहीं, आपका इसमें 4 इसमें रहेगा। 5 इसमें तो इसमें नहीं, यानी 5 बी इसमें रहेगा। यानी ए माइनस बी में क्या होगा, ए माइनस बी में बी वाला नहीं लिखा जाएगा और बी माइनस ए में ए वाला नहीं लिखा जाएगा। अब यहां से एक बात क्लियर हो गई आपके लिए कि जो ए माइनस बी है वह हमारा बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा। ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, जो कि हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, यानी आपका यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। क्लियर स्टूडेंट, देखते हैं। क्लियर स्टूडेंट, ये क्या मिल गया हमको, यानी यहां से पहली प्रॉपर्टी ये मिल गया कि जो डिफरेंस होता है दो सेट का वह हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। क्लियर, ये तो बात आपको समझ आ गई होगी कि जो पहली प्रॉपर्टी है P1 कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मतलब नॉट ओबे, मतलब सेटिस्फाई करना किसको, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, इसे आप क्रम विनिमय नियम कहते हैं, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है। क्लियर बात, ऐसे निकाल सकते हैं ना आप। क्लियर, तो अब हम देखते हैं कुछ और डिफिनेशंस। क्लियर, इसके आपके यही प्रॉपर्टी है। अभी आपका इसका दे देते हैं वेन डायग्राम, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिर वही चीज वेन डायग्राम के लिए पहला आपका ए सबसेट हो यू का एंड बी सबसेट हो किसका, ये भी यू का। तो अब ये हमारा क्या है, अगर यूनिवर्सल सेट हो गया यू और ये हमारा क्या है ए है और ये क्या है हमारा बी, ये ए और ये बी है। हम कर क्या रहे हैं, ए में से बी को निकालना है। हम निकाल किसको रहे, पहले ए माइनस बी का वेन डायग्राम, दोनों का अलग अलग आएगा, क्योंकि जब दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों का डायग्राम भी क्या होगा, अलग अलग होगा। ए माइनस बी मतलब क्या होगा कि बी वाला निकल जाए, तो देख रहे आपका बी कहां तक है, ये पूरा बी है, ये यहां से यहां तक, ये पूरा निकाल दीजिए, यानी आपका सिर्फ ये वाला पार्ट यहां से यहां तक, यही हमारा क्या होगा, ए माइनस बी है, क्योंकि आपका बी निकल चुका है। आपका देख रहे हैं ए में से ये वाला पार्ट भी तो ए का निकल चुका है, ये वाला पार्ट ए का क्या हो गया, बी में आ गया ना, निकल गया, यानी हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा क्या है, ए माइनस बी है। क्लियर, ऐसे अगर हम बात करें बी माइनस ए की, ये अगर हमारा क्या है यू हो गया और ये हमारा क्या है बी है और ये ए है, तो अब क्या होगा, हम ये वाला पार्ट निकाल दें तो ये वाला जो पार्ट बचेगा, ये जो पार्ट हमारा, ये हमारा क्या है बी माइनस ए है। क्लियर स्टूडेंट, ये हमको मिल गया डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स, जिसे हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, ये सब आप अपने नोट्स में लिखते चले। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट, इसका सबसे सिंपल डिफिनेशन आप समझ लीजिएगा। तो अगर दो सेट है ए एंड बी, तो उनका जो सिमेट्रिक डिफरेंस होता है वो डिनोट होगा ए डेल्टा बी पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे, डेल्टा का सिंबल है, पढ़ेंगे क्या, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्लियर, क्या पढ़ेंगे इसको, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, और इसका डिफिनेशन क्या होता है, ए माइनस बी पर निकाल लीजिए आप, और उसका यूनियन किसके साथ ले लीजिए, बी माइनस ए के साथ, मतलब ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए।
पहले ए माइनस बी निकाल लो, फिर बी माइनस ए निकाल लो, फिर दोनों को क्या कर लो, यूनियन कर लो, तो वह क्या होगा, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस है। अब इसको हम देख लेते हैं वेन डायग्राम में। तो फिर वही चीज आपका ए और बी क्या सबसेट होने चाहिए यू के। अब मैं इसको बार बार नहीं लिख रहा हूं, ये हमारा क्या है, अगर स्क्वायर है तो ये अगर ए है और ये हमारा क्या है बी, ये ए है या मैं ठीक है, ये हमारा बी और ये क्या है ए। तो ए माइनस बी पे कौन होता था हमारा, ये ए माइनस बी था, ए माइनस बी था। और बी माइनस ए कौन था, ये बी माइनस ए में था। और सिमेट्रिक डिफरेंस कर क्या रहा, दोनों का यूनियन। यानी ये जो पूरा फिगर है, ये और ये पूरा फिगर, ये हमारा किसको डिनोट कर रहा है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। और ये किसको डिनोट कर रहा है, यानी ये और ये डिनोट किसको किया, ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो गया हमारा, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। और जो ये पार्ट है हमारा, ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी होगा ना, क्योंकि ये ए और बी में क्या है हमारा कॉमन है ना, और ये तो पढ़े थे इंटरसेक्शन में। यानी इसमें हम दो चीज दिखा लिए, ए माइनस बी, ये क्या है देखो यहां से, ये हमारा क्या है, ए माइनस बी है, ये क्या है, बी माइनस ए है, और ये दोनों मिला क्या है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है, और बी से क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी है। बात क्लियर स्टूडेंट, क्लियर क्लियर हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस। एक और बचता है हमारा डिफिनेशन ऑपरेशन, जिसे हम कह सकते हैं सेट पर, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। देखो जिसे आपने पढ़ा होगा मैथ में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये सब जानते हैं। अगर हम कहते हैं 30 तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 60 होगा। कैसे पता, अगर आपको 30 पढ़ा होगा, दूसरा कैसे निकालेंगे हम, 90 में से 30 माइनस करते हैं तो 60 आ जाता है। नहीं अगर एक पता है तो हम दूसरा निकाल सकते हैं। तो ऐसे हर एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ऐसा आपका हर सेट का भी क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। क्लियर। अब इसमें क्या होगा, लेट यू बी यूनिवर्सल सेट, अगर यू कोई यूनिवर्सल सेट है, क्लियर, यूनिवर्सल सेट, एंड ए इज सबसेट ऑफ यू। ए क्या है आपका, जो सेट ए है वो आपका सबसेट है किसका, यू का। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ऑफ सेट ए विथ रेस्पेक्ट टू, क्या पढ़ेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू यू इज डिनोटेड बाई, इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे, ए डैश भी कहा जाता है, या इसको ए पावर सी भी कहा जाता है। क्लियर, इसके सिंबल है किसका, आपका कॉम्प्लीमेंट सेट का। एंड डिफाइंड बाई, एंड डिफाइंड बाई, अब चाहे ए डैश लिखें और ए पावर सी लिखें, क्या होगा आपका, वही यक्स इसमें आएगा, यक्स क्या करना है, ए डैश में हमें क्या लिखना होगा, इसमें वही यक्स आएगा, यक्स जो कि बिलोंग करेगा यू में, बट आपका यक्स ए में नहीं होगा। इन आपको क्या करेंगे, जो ए वाले एलिमेंट है उसके कॉम्प्लीमेंट उसको नहीं लिखना है। जैसे आपका 30 था तो 30 कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, 60 हुआ, तो हमने 30 को नहीं लिखा ना। तो ऐसे जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर ए इक्वल टू हमारे क्या 1 2 3, और जब भी कॉम्प्लीमेंट की बात है कि आपको यूनिवर्सल सेट दिया रहेगा, और मान लीजिए इसका यूनिवर्सल सेट क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7, ये कोई यूनिवर्सल सेट दिया है किसके लिए, ए के लिए। तो अगर मैं ए डैश निकालना है या ए सी कहें हम, कॉम्प्लीमेंट किसके रिस्पेक्ट में, यू, हम क्या करेंगे, ए वाले एलिमेंट को इसमें से निकाल दो, यानी 1 2 3 निकाल दो, यानी आपका यक्स से यू वाला लिखा जाएगा, ए वाला नहीं लिखना है। तो 1 2 3 इसमें भी इसमें निकाल दीजिए, बचे क्या 4 5 6 7, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। बात क्लियर है स्टूडेंट, ये रहा इसका डिफिनेशन। अब इसका हम वेन डायग्राम देख लेते हैं। वेन डायग्राम क्या होगा इसका, तो देखिए हमसे, अगर ये यूनिवर्सल सेट है तो सबसे पहली बात क्या आपका सबसेट होना चाहिए यू का। तो अगर ये यू है और ये हमारा क्या है, सेट ए है, तो क्योंकि इसमें क्या होता है हमारा, जो यक्स होता है यू में होता है, ए में नहीं होता, तो हमारा क्या होगा, ए में ए वाला नहीं लिखा जाएगा। यूनिवर्सल में क्या होता है, अभी हमने पढ़ा ना, यक्स यू में होगा बट यक्स नहीं होगा किसमें, ए में। ये हमारा यूनिवर्स कॉम्प्लीमेंट का डिफिनेशन है। तो इसमें क्या होगा, ये जो पार्ट है, ये जो पेंट स्पेस है, ये हमारा किसको डिनोट करेंगे, यही हमारा क्या है, ये हमारा डिनोट करेगा किसको, ए डैश
और ए पावर सी को, क्योंकि ए तो नहीं होगा ना, ए वाला खाली होगा, ए वाले एलिमेंट को नहीं लिखना है। तो ये रहा कुछ प्रॉपर्टीज किस पे हमने पढ़ा, किस पे, अब जैसे आप ऑपरेशन कर सकते हैं किसका, सेट्स का। सेट्स इतने ऑपरेशन को क्या करता है, अपने अंदर कंटेन करता है। एक रूल पढ़ा दे रहे हैं आपको, ये रूल आप जानते रहिएगा, जिसको जो आपको आगे यूज करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सिर्फ जानते रहिएगा, जिसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ, डिमॉर्गन्स मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने 2 लॉ दिया था। इनका जो पहला लॉ था, अगर आप ए यूनियन बी का डैश निकाल रहे हैं, क्लियर, ए यूनियन बी का डैश, वो कितना होगा आपका, ए यूनियन बी का डैश, वो हो जाता है हमारा ए डैश, और जो यूनियन रहेगा रिवर्स हो जाएगा, इंटरसेक्शन बन जाएगा बी डैश इक्वल होता है, मतलब अलग अलग डैश हो जाएगा और यू आपका इंटरसेक्शन बन जाएगा। और जो दूसरी प्रॉपर्टी बताई थी इन्होंने, अगर ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकाला जाएगा, फिर वही बात, ए डैश अब इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, हमारा यूनियन बन जाएगा बी डैश के। क्लियर स्टेट, ये आपके प्रॉपर्टी है किसके, डिमॉर्गन्स लॉ के, इसको याद रखिएगा। क्लियर स्टेट, ये रहे आपके ऑपरेशंस ऑन सेट्स। क्लियर स्टेट, ये अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो जो मैंने आपको ऑपरेशन बताया, तो उसको आप हमें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। क्लियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो स्टूडेंट, तो यार इसको आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक ही हमारे लिए क्या एनर्जी का काम करती है। और हाँ, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्लियर स्टूडेंट, तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे फिर से बात करना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लियर स्टूडेंट, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन जरूर पूछिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।